गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुरेंद्र आपके बीच फिर से एक बार वही अपने बुक स्टोरी कंटेंट लेके आ रखा हूँ और मैं आपको आज ये बताना सकता हूँ 2024 का विनिंग स्ट्रैटेजी किससे है और ये किसके लिए काम आ सकता है। कौन है जिसको एक ड्रीमर बॉय, जिसके अंदर में कुछ ड्रीम्स है, जो कुछ करना चाहते हैं, ये शब्द उसके लिए बहुत ही अनोखा है। सबसे पहले क्या है कि टेक अ रेजोल्यूशंस फॉर दैम। रेजोल्यूशंस यानी संकल्प। संकल्प क्या ले कि कोई बड़ी संकल्प मत ले। देखो भाई, सुनने के लिए अजीब है लेकिन क्या बात है कि संकल्प मत ले। पहले ये थी कि व्हाट इज़ योर ड्रीम। एक बार ड्रीम डिसाइड कर लो ना, उसके बाद हर बार मत सोचो कि मेरे को यही ड्रीम क्या है क्या है क्या है। हाँ, उसका स्ट्रैटेजी फॉलो करो। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू अचीव योर ड्रीम्स। सपोज दैट यू वांट टू बिकम एनी थिंग्स, कुछ भी चीज़ बनना चाहते हो, कुछ डॉक्टर इंजीनियर जैसे बोलते हैं, कुछ भी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो तो उसको चीज़ को उसके पास उसका स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या है, एक प्रोसीजर है, उसका लेडर्स क्या है, उसका सीढ़ियाँ क्या क्या है बनने का। वो एक फंडामेंटल राइट्स को अपने अंदर डालो। कंसिस्टेंसी एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। यस, कंसिस्टेंसी एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। आपका ड्रीम जो है उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहो। डेली 1% यू हैव टू बी अपडेट वन थिंग्स। तो लगातार एक डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि प्लान को सीधा जाने के लिए अगर 1 डिग्री भी टेढ़ा किया तो वो सीधा नहीं जा सकता। हमें जाना है जहाँ वो तो सीधा जाना पड़ेगा। सो दैट देयर इज अ मीनिंग सेट दैट कंसिस्टेंसीज एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन. So for that we have to build up a system, and for system, don't think for results. Always think that you have to make some new for your life. Goal is not important, system is very important. So concentrate on system, because we have to be focused on the system. Goal will get it. Once we started to focus on system, automatically by default goal will comes to my knees. तो दोस्तों, मेरा कहना है कि एक बार हमने अपना कंसंट्रेट किया ना गोल के सॉरी सिस्टम के ऊपर, तो गोल हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ये तो आएगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस करने, इन्होंने गोल किया कि मेरे को इंडियन टीम में कैसे खेलना है, कैसे खेलना है। उसके बाद इन्होंने एक दिन में प्रैक्टिस कितना दिन किया, कितने आवर्स किया, वो डिपेंड करता है एक इवेंट्स के ऊपर। उसमें भी उनका जो बैटिंग्स के ऊपर उन्होंने क्या चीज़ फिक्स करना था, क्या चीज़ गलतियाँ का सही करना था। उन्होंने क्या मतलब सिक्स चौके छक्के को मतलब माइन्यूटली देखा कि कैसे लग सकता है, क्या कमियाँ है कि कहाँ मिस्टेक, उस चीज़ को देखा। तो हमें भी अपनी पढ़ाई लिखाई में दोस्तों, अगर स्टूडेंट हो आप, तो ये चीज़ फोकस करना चाहिए, कितने बजे उठना है, क्या क्या कब चीज़ जिससे हार्ड लगता है, हमें किस टाइम में क्या पढ़ाई करना है, तो वो चीज़ को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। प्रोकास्टिनेशन, हम हर चीज़ों को दूसरे दिन पे ढाल देते हैं। आज ढालते हैं, कल करेंगे, कल करेंगे। नहीं दोस्तों, पहले अपने को ये फिक्स करो कि मुझे करना क्या है, आज का मेरा होमवर्क क्या है। हाँ, होता है कभी कभी बड़ा होमवर्क होता है, कुछ ज़्यादा होता है तो हम नेक्स्ट डे में टालते हैं, लेकिन आज का दिन आज ही करो। और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज मोर हार्ड। तो ह्यूमन बींग एक खासियत है कि हम हर चीज़ें कल के ऊपर टाल देते हैं और बहाना बना देते हैं कि आज थोड़ा आलसीपंती लग रहा है, नींद आ रहा है, आने दो, ये पेट दर्द होने दो, सब दूर चले जाएंगे। लेकिन सक्सेस आपका इंतज़ार नहीं करेगा, वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। वो सब बहानेबाजी छोड़ दो। खाने के बाद सोना है, रेस्ट करना है, ये सब करना है, इतना दिन चाहिए, ये सब चीज़ वो सब बोलने वाली बात होती है। नेक्स्ट, सफलता वही चीज़ करने से मिलती है जो चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं आने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई बुक रीडिंग से आलसी लगता है, तो वो चीज़ तो करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यह हमारा माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड आप ये नहीं जानता है कि आप सही हो कि गलती हो। ये कॉन्शियस माइंड बड़ा चुगली करता है, ठीक है। ये फट कुछ भी बात सब कॉन्शियस माइंड को मान रहा है। सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानेगा कि कॉन्शियस माइंड झूठा बोल रहा है, सच्चा बोल रहा है। जो भी कॉन्शियस माइंड बोल देता है सब कॉन्शियस माइंड ओबे कर लेगा पक्का। तो इस कॉन्शियस माइंड से डर के रहो भाई। इसलिए कुछ ऐसा मत करो दिन भर में, कुछ ऐसा मत बोलो सो दैट कॉन्शियस विल टेल एनीथिंग रॉन्ग टू योर सब कॉन्शियस माइंड। मैं फिर से रिपीट करना हूँ कि सफलता वही चीज़ें करने से मिलती है जो चीज़ें करने में मज़ा नहीं आती है। कोशिश करो बुक रीडिंग करने के लिए, कोशिश करो अच्छे अच्छे हैबिट्स अब करने के लिए। ये डेली 1% जो चेंज होता है ना दोस्तों, एक दिन बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस लाएगा। और उस समय अपने आप को व्यू करोगे, वो स्टैंड पॉइंट से देखोगे आपको, तो कांट इमेजिन दैट वेयर यू आर। एक एक परसेंट, मैं भी दोस्तों अपने लिए एक परसेंट, एक एक बुक रीडिंग करता था। एक एक परसेंट करने का मुझे इमेजिन नहीं हुआ। आज मैं उस चीज़ को देखता हूँ, वो स्टैंड पॉइंट से मैं कहाँ था और आज क्या हूँ ना, मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि इन 5 साल 6 साल में मैंने क्या क्या सीखा है बुक रीडिंग करने से। और ये रियलाइज़ नहीं होता है, अपने आप निकलता है, वोमिटिंग के तौर से निकलता है। और ऐसा निकलेगा ना दोस्तों, बबार्डिंग हुआ, दुनिया खुद आपको कदम चूमेगी। हम
जिंदगी वो नहीं पाते हैं जो चाहते हैं, जिंदगी वो नहीं पाते जो चाहते हैं, बल्कि वो पाते हैं जो नहीं चाहते हैं। तो वही करना चाहिए जो करने से मज़ा नहीं आता है। काम करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, अपना ज़िंदगी में एक स्टेप पढ़ो। अगर कोई जॉब मिल गया तो घर वालों की तरह से शुक्रिया अदा करो। अब स्टैंड पॉइंट बनाओ कि मैं अब यहाँ से क्या कर सकूँ। देर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट एनी स्टैंड पॉइंट्स, यू हैव टू बी इंक्रीज वन बाय वन स्टेप ईच एंड एवरी डे। कंसिस्टेंसी ऑन डेली एक्टिविटी विल मेक्स लेडर टू गेट सक्सेस। लगातार कुछ ना कुछ करते करते, कोशिश करते करते एक सीढ़ियाँ बनाती है। चाहे फेलियर हो, कुछ भी एक सीढ़ियाँ बनाती है दोस्तों। और ये सीढ़ियाँ तय करती है कि एक स्टैंड पॉइंट्स पे जाके वहाँ से देखोगे, दैट विल डिसाइड व्हाट यू आर। दोस्तों हम क्या सोच रहे थे ना पुराने दिन में, उसके नतीजे आज है। और आज क्या सोचेंगे ना, वो हमारा कल डिसाइड करता है। तो सोचो दोस्तों, आज हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इसको बारीकी से। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हम हर चीज़ कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यू 1% डेली गुड हैबिट करते हैं, जो उसका वैल्यू कुछ दिनों के बाद पता चलता है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर डेली हैबिट्स। Lots of people cannot understand what is the meaning of the good product, why it is very important। यहाँ में लोग बहुत सारे हैं जिसको कि मतलब ज़िंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। जस्ट लाइक गोइंग गोइंग गोइंग, वेयर इज डायरेक्शन, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ, व्हाट यू वांट टू द नेक्स्ट जनरेशंस, कुछ भी मतलब नहीं है, जस्ट गोइंग गोइंग। तो लाइफ भी ऐसा ही होगा। प्लीज़ दोस्तों, कुछ ना कुछ डेली 1% अपने आप को चेंज करने के लिए कोशिश करो, और ये बहुत ज़रूरी है। हरदम अपना ड्रीम बनो। ड्रीम नहीं बनना है तो सोचो अपने ऊपर क्या करना है। डेली उठ के किताबें पढ़ो, कुछ ना कुछ करो ज़िंदगी में। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर डेली हैबिट। जैसे एक शॉप में, एक मॉल में गया आपने पार्किंग करने के लिए, मूड पहले से देखा यार कार पार्क करने के लिए मेरे पास जगह है ही नहीं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कार पार्क करने के दिखेगा ही नहीं। कहीं आगे गया आप कार लगाने के लिए पार्किंग में, पीछे से कार वाला निकल गया, एक खाली कर दिया, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप सिर हिलाओगे नहीं दाहिने में, आपका आँख नज़र, आपका जो नज़र है वहाँ तक जाएगा नहीं, क्योंकि पहले ही सोचा यार मतलब आपको नज़र वो पीछा करेगा ही नहीं, क्या कहीं कोई खाली गए गई तो पीछे वाला जो और एक कार है वो लगा देगा। सो दैट यू हैव टू बी फाइंड समथिंग बेस्ट एट ऑल द टाइम। सब चीज़ मतलब हर वक्त आपकी आंखें, आपकी नज़रें तलाश जैसे होना चाहिए किसी भी चीज़ में, सो दैट ओनली यू अचीव योर सक्सेस। एंड डोंट वेट फॉर सक्सेस, यू हैव टू बी वर्क विथ योर एफर्ट्स, यू हैव टू बी वर्क योर सिस्टमेटिक प्लान। सो मेक अ प्लान इन योर लाइफ। Unless you make plan in your life, so how could it possible that success will get it? Be deserve for desire। आप उस चीज़ के लिए बनो जो चीज़ के लायक बनना चाहते हो। खाली फालतू में इस चीज़ को स्कॉप करने से कैसे होगा। हैप्पीनेस इज डिसीजंस, सैडनेस इज टूल्स। हर गलतियाँ क्या क्या होता है उसको भोगते रहते हो ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंड्स पॉइंट लो को वहाँ से हैप्पीनेस बनाने के लिए। मैंने पहले भी इवेंट्स प्लस आर इक्वल टू ओ। इवेंट्स प्लस आर रिएक्शन। कुछ भी ज़िंदगी में एडवर्सिटीज़ होता है उसका रिएक्शन क्या होता है, और उसके ऊपर हमने क्या रिएक्शन लिया वो डिपेंड करता है हमारा आउटकम्स। आज हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमारा एक्शन जो होना चाहिए ना, गलत एक्शन नहीं होना चाहिए। हम दुखी के सिर पे बोझ लेके नहीं बैठना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनी टेंशन, वी शुड नॉट बी सैड, वी शुड टू बी थिंक दैट मुझे क्या करने से अच्छा होगा। वहाँ से एक दिमाग लगाओ, वहाँ से सोचो, और वो आपका डिसाइड करता है व्हाट आर द ड्रीम्स एंड फॉर लाइफ ऑफ द वन थिंग्स एंड हैप्पीनेस। Once you decided to take the oath of the life, that all comes by default and fit of the life. So friends, here I want to conclude the level of the communication that once you started to see the reality comes to the fins after the communication, the level of the meanings. So here the for आप पार के मिलने से अदर मैंने हैप्पीनेस से सैड बोला हूँ। once we decided, so not need to any reasons, try to रीड मोर एंड मोर बुक्स फॉर द लाइफ्स। अपना खुशी को पोस्टपोन करना छोड़ दो। देयरफॉर इट विल द बेटर वन हाउ टू कंक्लूड द लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन। किसी को बात करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ऑल चीज़ का तरीका था। हम हमारा लाइफ को बेटर करने के लिए ये चीज़ का मीनिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो के साथ। तब तक इसके साथ इसको डाइजेस्ट करो। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डाइजेस्ट, इसको समझो दोस्तों। और ये समझने का मतलब क्या है पता है, जस्ट एक और एग्जाम्पल देकर फिनिशिंग करता हूँ। एमनेशन मार्केट में मिलता है, खरीद लो,
फायर करो, क्या मज़ा है, कुछ नहीं आएगा। अमनेशन को जाओ फौज की तरह में कहीं उसको यूटिलाइज करो ऑपरेशनल एरिया या फायरिंग रेंज में, उस अमनेशन को लोड करो हथियार के साथ और उसको फायर करो, देखो क्या मज़ा आता है। तो ज़िंदगी में एक टारगेट बनाओ, अचीवेबल सिस्टमेटिक प्लान बनाओ, तब ये सब कार्रवाई करो, बड़े मज़ा है। थैंक यू दोस्तों।